नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आधुनिक साहित्य सर्जना के आयाम प्रोफेसर रामदरस मिश्र की इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के वयोवृद्ध रचनाकार, कथाकार, आलोचक, शिक्षक सब कुछ हैं। उन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में कृतियां दी, उपन्यास लिखे, कहानी संग्रह, ललित निबंध, यात्रा विवरण, आत्मकथा, डायरी, साक्षात्कार, संस्मरण। 14 खंडों में उनकी रचनावली प्रकाशित है। 11 पुस्तकें जो है वो आलोचना पर आ चुकी हैं। कविताओं के ढेर सारे संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और हिंदी साहित्य के तमाम सम्मानित पुरस्कारों से उनका अभिनंदन हो चुका है। 15 अगस्त 1924 को गोरखपुर जिले में पैदा हुए और इस वयोवृद्ध कथाकार ने बतौर हिंदी साहित्य के जिज्ञासु के रूप में, कथाकार के रूप में, शिक्षक के रूप में जो समझा, उसको अपनी सर्जना से इस पुस्तक में संवारा है। खास बात यह कि ये आलोचना जो उनके निबंध रहे हैं, उनके लेख रहे हैं, ये समय समय पर उन्होंने अलग अलग इनको लिखा होगा, इनको प्रकाशित किया होगा, लेकिन एक पुस्तक के रूप में वे एक जगह पहली बार उपलब्ध हुए हैं, जो आधुनिक साहित्य में सृजन के जितने भी स्वरूप हो सकते हैं, आकार और प्रकार हो सकते हैं, उन पर नजर डालते हैं। मैं केवल अगर इनके अध्याय की बात करूं तो उससे भी आपको यह समझ में आ जाएगा कि हिंदी साहित्य की जो पारखी दृष्टि डॉक्टर मिश्र ने इस पुस्तक में दिखाई है, वह कितनी उपयोगी है, विशेषकर हिंदी साहित्य और उसके वर्तमान स्वरूप को, आधुनिक स्वरूप को समझने के लिए। पहला लेख जो है वो आधुनिक बोध और साहित्य है। आधुनिक हिंदी साहित्य में आधुनिकता क्या है, लोक संस्कृति और साहित्य क्या है, काव्य में प्रेषणीयता की समस्या क्या है, कविता में अनुभूति और विचार क्या है, कविता और कविता के आसपास का जो फलक है वह कैसा है, नई कविता और प्रकृति, उसकी प्रकृति क्या है, संक्रांतिकालीन बोध और नए नारों की सार्थकता क्या है, विशेषकर हिंदी और हिंदी साहित्य के संदर्भ में परिवेश की चिंता से जुड़ी कविताएं किस रूप में रही हैं, कौन सी कविताएं हैं और उन्होंने कैसे अपने समय को और आधुनिक हिंदी कविता के परिदृश्य को समृद्ध किया है। समाज शास्त्रीय काव्य दृष्टि क्या है, नए प्रबंध काव्य कौन से हैं, कुछ युद्ध काव्य का भी जिक्र किया उन्होंने। हिंदी साहित्य में वृंदावन लाल वर्मा का क्या स्थान है, प्रकृति चित्रण और काव्य क्या है, हिंदी लोकगीतों में सामाजिक जीवन कैसा है, हिंदी साहित्य में हास्य व्यंग की जो स्थिति है उस पर भी प्रोफेसर मिश्र ने नजर डाली है। एक आलेख उस पर भी है। आधुनिक हिंदी कविता में वसंत जैसा एक जिसे कहेंगे सूक्ष्म दृष्टि जो है उन्होंने डाली है इस लेख में। गीति काव्य और लोक जीवन, स्वतंत्रोत्तर हिंदी आलोचना का जो परिदृश्य है, जो फलक है, वह कैसा है, नई कहानी क्या है, अकहानी क्या है, समाजशास्त्री काव्य दृष्टि क्या है, और दो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और कथालोचन इस पुस्तक में शामिल हैं। यह पुस्तक हिंदी साहित्य के स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों, शोधार्थियों और हिंदी साहित्य की जो आधुनिकता है, आधुनिक दृष्टि है, जिस पर आज हम खड़े हैं और आज का साहित्य रचा और सृजा जा रहा है, खासकर कविता जगत और आलोचना जगत, भाषा जगत, उसको समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो साहित्य जगत के सभी व्यापार को, विशेषकर काव्य व्यापार को, काव्य सृजन को समझाती है। इस पुस्तक को सर्वभाषा ट्रस्ट के लिए सर्वभाषा प्रकाशन ने
प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य है 600 रुपये और पृष्ठ संख्या है 280। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराना हमें न भूलें। पुस्तकें खरीदते रहें, पढ़ते रहें, अपने को ज्ञानवान बनाते रहें। धन्यवाद।